माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। जैसे आप सबको पता है कि लेक्चर नंबर 1 को हमने 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया और उसमें हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किए। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 2 जो है आज का वो हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेरियस सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास एक किताब है, जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें सारा हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट चीज़ों के बारे में लिखा गया है। और बेसिकली उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम पे हमने डिफरेंट कंट्रीज़, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो फीचर्स है, उन फीचर्स को हमने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के बनाया फिर। ठीक है, या कुछ हमने बोरो किए डिफरेंट कंट्रीज़ से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इस पार्ट में हम यही देखेंगे कि कौन कौन सा फीचर जो है कहाँ से हमने लिया है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ये ब्रिटिशर्स के टाइम यहाँ पे लाया गया था इंडिया में। जो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों जब खत्म हुई, इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। और इस 1935 एक्ट से हमने क्या लिया, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बल्कि है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ये भी बल्कि था। इट वाज अ ह्यूज एक्ट, राइट। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, वो इस एक्ट से लिया गया। स्ट्रक्चरल पार्ट हमने इस एक्ट से लिया। इस एक्ट में फेडरल स्कीम बताई गई जो कि हमारे पास अभी है, वो भी हमने इस एक्ट से ली। ऑफिस ऑफ गवर्नर वहाँ पे उसमें दिया गया था, वो भी हमने यहाँ इस एक्ट से लिया। जुडिशरी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से लिया। पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बताया गया था इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट में ये बताया गया था कि ना ही सिर्फ यूनियन लेवल पे बल्कि स्टेट्स में भी पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए। और तो हमने इस एक्ट से लिया। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में इसमें दिया गया था और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो सारी जितना हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अभी, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इन एडिशन टू दैट, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। किसने ली है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे हमारा जो है मोर देन 250 साल 250 ईयर्स ब्रिटिशर्स से यहाँ पे रूल किया था। और वी वेर फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और उन्होंने उस टाइम पे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया था। इट वाज अ ह्यूज एक्ट। और फिर हमने स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन उससे ही लिया। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, जो बरतानिया के लोग यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, कौन कौन से फीचर्स लिए। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया। रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ वाला फीचर भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से याद रख लो। रूल ऑफ लॉ भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, हम कैसे पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं, वो प्रोसीजर भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, हमारी कंट्री में हम एक ही सिटीजनशिप है हमारे पास, दैट इज़ वी आर इंडियंस, हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है। नो डाउट बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के पास 2 सिटीजनशिप्स होती थी, एक जो सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसके बाद और उसका एक्स्ट्रा सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अब जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ उसके बाद पूरी कंट्री में हमारे पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। वो कहाँ से लिया है? हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और कैबिनेट सिस्टम गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? कैबिनेट है। कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रेरोगेटिव रिट्स, जो रिट सिस्टम है हमारे पास, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, आप सबको पता है कि एक तो पार्लियामेंट को अपने प्रिविलेज होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जब पार्लियामेंट सेशन में होगा या 40 डेज सेशन के पहले या 40 डेज सेशन के बाद आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उनको फ्रीडम होता है, वो कुछ भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल सकते हैं, तो जुडिशरी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं अलॉन्ग विद द अटॉर्नी जनरल जो होता है, उनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक तो और ये है कि सेक्रेटिव सेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी, या जो पार्लियामेंट में ये होगा ना सेशन, तो वो बैन कर सकता है इनको, न्यूज़ आउटलेट्स को, वो सीक्रेट रख सकता है उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को। तो बहुत सारी प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ मिली है
इनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हम उसको बोलते हैं, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इवन अभी भी हमने उनको कोडिफाई नहीं किया है, हमने एज अ कन्वेंशन वो रखा है। एंड बाइकैमरलिज्म, जो बाइकैमरलिज्म का आप चेक कर लेना, क्योंकि ये अमेरिका में भी है। तो बाइकैमरलिज्म भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वहाँ पे भी लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस है। हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है, 2 हाउसेस हमारे पास भी। और इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो भी बाइकैमरल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सिंगल सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है। ये सारा कुछ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आपको याद रखना है, राइट। ओके, तो अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, उनसे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें ली है? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनको वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सो दैट कि उस पर कोई दबाव न डाले, तो वो भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जुडिशल रिव्यू जो है वो भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जुडिशल रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है या एग्जीक्यूटिव कोई भी लॉ जो है इम्प्लीमेंट करता है या रूल करता है, नोटिफाई करता है, जुडिशरी उसको ओवरसी करती है, जुडिशरी उसको रिव्यू करता है, जुडिशरी देखता है कि या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो जुडिशल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया जब हमें प्रेसिडेंट को निकालना होता है, वो प्रोसीजर, ये मैकेनिज्म भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इम्पीचमेंट मोशन रिसेंटली स्टार्ट हुई थी किस अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज को रिमूव करना होगा, उनको पार्लियामेंट के थ्रू रिमूव किया जाता है, ये भी हमने यूएस से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फंडामेंटल राइट्स वहाँ से ही हमने लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कुछ हमने ये फीचर्स कहाँ से लिए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, याद रहा? ओके। इसके बाद बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की। वहाँ से हमने सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज हमने ली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनके साथ आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डील होता है डीपीएसपीज के साथ, और ये हमने ली है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। हम कुछ मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को हम राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, और वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट 12 मेंबर्स को राज्यसभा में। तो उनको वो भी हमने वो फीचर भी हमने किससे लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हम प्रेसिडेंट को तो इलेक्ट करते हैं, लेकिन किस मेथड से हम करेंगे वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज, जो चैप्टर 4 में है, ठीक है, जो पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अच्छा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में जो हम नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स, प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट मेंबर करता है, वो वाला फीचर भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हम प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, उस इलेक्शन का मेथड जो है वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया में क्या है? इंडिया में फेडरलिज्म है, हमने पावर को डिवाइड किया है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। लेकिन यूनियन लिस्ट जो हमारा है ना, जिसपे सेंटर लॉ बना सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आइटम्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स है हमारा जो, और रेजिडुअल पावर जो बाकी बचे कुछ पावर्स है वो भी सेंटर के पास है। हमारा सेंटर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्यों है? क्योंकि हमने कैनेडियन मॉडल अपनाया है। कनाडा में भी स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, तो हमारे पास भी जो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर है वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, जो भी बाकी 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बाहर आइटम्स होते हैं ना, वो जो पावर होती है रेजिडुअरी पावर्स किसको दिए गए हैं? सेंटर को दिए गए। द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, और सेंटर क्या करता है? गवर्नर्स, जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है। ये वाला फीचर भी हमने कनाडा से लिया है। एडवाइजरी जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है, और इवन प्रेसिडेंट भी ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, ये वाला फीचर भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो क्या क्या लिया है? सबसे
पहला आप याद रखना स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला कॉन्सेप्ट, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर भी हमने कनाडा से लिया है। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, जो हमने रेजिडुअरी पावर सेंटर को दिए है एक्स्ट्रा पावर्स स्टेट से ज़्यादा, तो वो भी सेंटर के पास है, वो भी हमने कनाडा से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, जो स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट किया है सेंटर ने, ठीक है, सेंटर करता है स्टेट्स के गवर्नर्स को अपॉइंट, ठीक है, क्योंकि गवर्नर होता है एजेंट ऑफ सेंटर यहाँ पे, तो वो भी हमने कनाडा से लिया है। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये वाला फीचर भी हमने कहाँ से लिया है, कैनेडियन जो है कैनेडियन मॉडल से, ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। यहाँ तक समझ आया। अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है, फ्रीली ट्रेड करना अपनी कंट्री में, वो भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, जो भी ट्रेड के रिलेटेड होगा। एंड द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब हमारा डेडलॉक होता है ना किसी बिल का, एक हाउस पास ही नहीं करेगा तो डेडलॉक आएगा किसी भी बिल में, किसी ऑर्डिनरी बिल में, तो हम क्या करते हैं, उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए हम प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है, दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, राज्यसभा लोकसभा एक ही साथ बैठ के फिर उस बिल को पास करते हैं, उसको हम जॉइंट सिटिंग बोलते हैं। तो जॉइंट सिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो जॉइंट सिटिंग का फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, एक तो कंकरेंट लिस्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। यहाँ तक सही है, याद रहा। और इम्पॉर्टेंट इसमें दो है, एक तो कंकरेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग वाला, ये दो फीचर्स कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, जो पहले जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन था, वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको बोलते हैं, वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ पे इमरजेंसी होती है ना, उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड इन द सेंस कि जो आर्टिकल 32 है ना, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते उस टाइम पे फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन था जर्मनी का, वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमने क्या लिया है, उससे हमने ये वाला फीचर दिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम जो हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते हैं, वहाँ से उनको हमने वहाँ से लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन की, ये जो कि यूएसएसआर था पहले, फिर वो डिसइंटीग्रेट हो गया, अब वो रशिया है, तो उसको हम पहले सोवियत भी बोलते हैं, यूएसएसआर। तो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए, जो कि आती हैं अंडर आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं अंडर आर्टिकल 51A, और ये हमने ली है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है ना, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो प्रियम्बल में हमने लिखा है, वो भी हमने लिया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड जस्टिस का आइडिया, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है ना, तीनों तरह की जस्टिस के बारे में लिखा है, तो ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, राइट। अगर हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में ये तीन वर्ड्स है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, देखा होगा ना, लेफ्ट, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन चीज़ें हमारी प्रियम्बल में हैं। ये और रिपब्लिक वाला कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रियम्बल में है, प्रियम्बल में एक वर्ड आता है रिपब्लिक। अगर आपका प्रियम्बल याद होगा, इंडिया का प्रियम्बल है ना, सीधे आइडेंटिटी कार्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे हमारे आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो उसमें एक वर्ड है प्रियम्बल, ठीक है, सॉरी, तो इसमें हमारी प्रियम्बल में एक वर्ड है रिपब्लिक, तो वो रिपब्लिक वर्ड हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और उसमें आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है हमारे प्रियम्बल में, वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। ये चार चीज़ें, एक तो प्रियम्बल में जो रिपब्लिक होता है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये चार चीज़ें हमने प्रियम्बल की फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, राइट, ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एक तो कि कॉन्स्टिट्यूशन
को अमेंड करने का प्रोसीजर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो हम राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन जो होते हैं ना करते हैं, जो हम राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन करते हैं ना, तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीकन कंट्री से, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो हम इलेक्शन करते हैं ना, किसका, राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं, वो कैसे करेंगे हम, ये वाला फीचर भी हमने साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वाला प्रोसीजर भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, राइट। अच्छा, तो अगर हम जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जब भी हमारा जुडिशरी देखती है ना कि क्या ये एक्शन सही है कि गलत है, तो वो देखती है कि हमारे पास लॉ क्या बोलता है इसके बारे में। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ ने क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला फीचर जो है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो मैं कुछ मेजर चीज़ों को आपको रिवाइज कराऊंगी। जो हमारे प्रियम्बल में जस्टिस लिखा है ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वो हमने रशिया से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमने यूएसएसआर वाले कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया वाले कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अच्छा, अगर बात करेंगे डीपीएसपीज़ की, तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, तो वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, वो हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वहाँ से लिया है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक की बात करें, तो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जॉइंट सिटिंग की बात करेंगे, तो जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट या कंकरेंट लिस्ट का फीचर जो है, कंकरेंट लिस्ट वाला फीचर और जॉइंट सिटिंग वाला फीचर हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द वेरियस सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तकरीबन 60 कंट्रीज़ को कंसल्ट किया गया, 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को कंसल्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, उस टाइम पे जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक चीज़ लिखी गई है। इट्स द लेंथिएस्ट, क्योंकि हर एक चीज़ इन डिटेल लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि वन। सो आई होप कि आपको ये आज का जो वीडियो है, वो लेक्चर है, अच्छा लगा होगा। एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।